आधार पर दावे से यह बात कह सकता हूँ कि यहाँ का स्टाफ, यहाँ का मैनेजमेंट, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल का जो एक एक जिम्मेवार व्यक्ति है वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। अब दूसरी बात आ जाती है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के जो टीचर हैं उनके बारे में। फिर वही बात आ गई कि मुख्य अतिथि ना होकर मैं एक संरक्षक की तरह, एक गाइड की तरह यहाँ बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल और इसके स्टाफ को आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का है। सभी अध्यापकगण इस बात पर विशेष ध्यान दें, यदि आपको इन छोटे छोटे बच्चों को एक लाइन भी पढ़ानी है, पूरे एक दिन में यदि एक लाइन भी आपको यदि शिक्षा देनी है, आप उस एक लाइन का अच्छी तरह से डिटेल में एनालिसिस करके ही क्लास में आए, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी इतनी तेज होती है। यदि आपका इम्प्रेशन बच्चे के ऊपर यह पड़ गया कि मेरा शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाता है, मेरे शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो जिंदगी भर आप उस बच्चे के दिमाग से, उसके मानस पटल से यह इमेज आप अपनी नहीं मिटा सकेंगे। इसलिए आप बच्चे के एक जो विद्यार्थी आपके पास आए, चाहे वो LKG का विद्यार्थी है, चाहे वो आपका अपर क्लास का विद्यार्थी है, उसके बीच में एक ऐसा बॉन्डिंग, एक ऐसा बॉन्ड आप अपना बनाएं कि कोई भी दूरी कम से कम शिक्षा ग्रहण करने के समय आप दोनों में ना हो। आप और हम सभी जानते हैं हमारी संस्कृति में गुरुकुल व्यवस्था रही है, और गुरुकुल में सबसे पहला काम होता था, जितने भी विद्यार्थी शिक्षार्थी आते थे उनके बीच में बड़े और छोटे का भेदभाव मिटाना। राजकुमार भी वहाँ पढ़ने आते थे, एक सामान्य परिवार के बच्चे भी वहाँ पढ़ने आते थे। आप और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं भगवान कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में गुरु जगदम्बिनी के पास पढ़े थे। मैं यहाँ यह उदाहरण देकर क्या बताना चाहता हूँ कि चाहे विद्यार्थी कितने ही बड़ी परिवार से हो, कितने ही हाई फाई सोसाइटी से हो और कितने छोटे परिवार से हो, आपको टीचर्स को कोई भेदभाव नहीं करना है। उनको बल्कि यह फील करवाना है कि हम सारे इस टीचर के स्टूडेंट हैं, हम सभी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए हैं और सिर्फ उद्देश्य हमारा यहाँ पढ़ने का है। क्योंकि मैं फिर उसी बात पर आ जाता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी खतरनाक चीज़ का नाम है। ये साइकोलॉजी इंसान को उत्थान की तरफ भी ले जा सकती है और पतन की तरफ भी ले जा सकती है। यदि आपकी मेरे प्रति नेगेटिव भावना एक बार शुरू हो जाएगी तो ज़िंदगी में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो मैं आपको पॉजिटिव कर लूँ, क्योंकि जहाँ कहीं पॉजिटिविटी आएगी आप कोई ना कोई बहाना, अरे आज हो सकता है एक्टिंग कर रहा हो, वास्तव में तो ये ऐसा है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है शिक्षक बनना और शिक्षा देना। जो आज के दिन कहीं हम थोड़ी बहुत संस्कारों में कमी देख रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों में कहीं उदंडता देख रहे हैं, या कई बार इस प्रकार के उदाहरण भी हमें मिलते हैं कि विद्यार्थी ज़्यादा डिप्रेशन में आकर के गलत कदम भी उठा रहे हैं। विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर शिक्षक का है। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि शिक्षक होने के नाते ये सारी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। हमें ऐसी शिक्षा देनी है जिसमें विद्यार्थी फेल यदि होता है तो उससे कैसे उभरा जाए, यदि परफॉर्मेंस में पिछड़ता है उससे कैसे उभरा जाए, किस प्रकार से एक एंजाइटी और टेंशन की सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला जाए, यह बहुत ज़रूरी है। यह सिखाना, शिक्षा की परिभाषा बहुत अलग है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, साक्षर होना बड़ा कॉमन बात है। अ, आ और ABCD तो सभी को आ सकते हैं,
लेकिन शिक्षित होना बहुत बड़ी बात है। साक्षर आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षित नहीं कर सकते। शिक्षा संस्कारों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। विद्यार्थी के अंदर इस प्रकार की आप क्वालिटी डालें कि जब वो आपके स्कूल से पास आउट होकर निकले तो अलग से उसकी प्रतिभा, अलग से उसका आचरण, अलग से उसका व्यवहार दिखाई दे। अब जहाँ तक विचार बच्चों का है, बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो कोई ज़्यादा शायद उपदेश और शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ दो ही स्टेजेज हैं, माता पिता और शिक्षक। हमारी सबकी यही जिम्मेवारी बनती है कि हम रेगुलर अपने बच्चों के टच में रहें, बच्चों से हर रोज़ उनकी प्रोग्रेस पूछें। जैसे ही बच्चा घर पर जाता है कम से कम 10-15 मिनट निकालें, आज बेटा क्या पढ़ाया। मैं इसका फ़ायदा आपको बता देता हूँ। यदि पेरेंट्स बच्चे को घर जाते ही यह पूछते हैं कि बेटा आज पहले पीरियड में क्या पढ़ाया, उस टीचर का नाम क्या है, दूसरे पीरियड में क्या पढ़ाया, टीचर का नाम क्या है, क्या टॉपिक था, अच्छा पढ़ाया, किस बच्चे ने आंसर दिया, किसने नहीं दिया, ये आप अपने आप में रिवीजन करवा रहे हैं उसके उस दिन का, उसको पक्का याद हो जाएगा। आपका इतना सा काम है। बच्चा टीचर के पास तो 6 घंटे 8 घंटे जो टाइम फिक्स है स्कूल का, वो इतने देर ही रुकेगा। बाकी के जो आपके 16 या 18 घंटे वो तो आपके पास है। तो आपको घर पर भी एक स्कूल जैसा ही वातावरण, एक सीखने जैसा ही वातावरण रखना है। मैं ऐसी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही छोटी स्टेज के, बड़े इनिशियल स्टेज के बच्चे यहाँ स्कूल में आएंगे और उनके लिए आप ऐसा ना समझें कि भाई स्कूल में भेज दिया अपने आप पढ़ के कामयाब हो जाएगा। आपकी भी बराबर की जिम्मेवारी है, आप भी शिक्षक हैं। समाज में बच्चे का सबसे बड़ा शिक्षक तो माता ही होती है। आजकल NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति हमारी भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लागू की गई है, उसमें यही बात कही गई है कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में बच्चा जो कुछ सीखेगा, उस सीखने के पीछे उद्देश्य क्या है? उसके ब्रेन का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। उदाहरण के तौर पर आप शहर के बच्चों से यह पूछो गेहूं क्या होता है, चना क्या होता है, दालें क्या होती हैं, बता देगा। लेकिन यदि आप पौधा उसको दिखाओ कि इनमें से कौन सा पौधा गेहूं का है, वो नहीं जानते। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने रट लिया कि गेहूं ऐसा होता है, दालें ऐसी होती हैं। ज्ञान तो नहीं हुआ कि गेहूं ऐसे पौधे होते हैं, ऐसी बाल होती है, कब बिजाई होती है, कब कटाई होती है। ये बात अपने बच्चों को पहले से पता है। इसका मतलब क्या हुआ? मातृभाषा में जब हम कहेंगे कि बेटा रबी की फसल है, गेहूं है, या आपका ये जौ है, चना है, सरसों है, बच्चा एक दिन में ही सीख जाएगा। जबकि यह बात 10वीं क्लास तक सिखाई जाती है। तो किसने सिखाया? माता पिता ने। स्कूल, अपने घर को भी स्कूल बना करके रखें, वहाँ भी माहौल बच्चे के सामने ही रखें। और एक खास बात और मैं बताना चाहूँगा, बच्चे के सामने लड़ाई ना करें कभी भी आपस में, माता पिता दोनों। बच्चे की साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चे के दिमाग पर असर इतना ज़्यादा पड़ता है कि फिर बच्चा इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो आपकी जिम्मेवारी, जितनी शिक्षक की जिम्मेवारी है, इतनी ही जिम्मेवारी आपकी बनती है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार पुनः ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट का, सभी शिक्षकों का और आप सभी अभिभावकगण का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरे विचार सुनने के लिए आपने पेशेंस दिखाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।